हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको ट्रेन का हैवी ड्राइवर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इनके सवालों को लगाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो आपको इस क्लास में इनकी 6 कंडीशन को सीखना है, ठीक है। इसकी कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन को। यदि आपने इन 6 कंडीशन को अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो समझ लीजिए इनके सवालों को आप सेकंडों में करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके इसकी 6 कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन है हमारी, जब ट्रेन किसी पेड़, आदमी, पोल, खंभा आदि को पार करे, ठीक है। जब आपकी ये ट्रेन इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करेगी तब आपका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बता देते हैं हम, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा एक आदमी खड़ा है कोई, ठीक है। कोई भी आदमी क्या है, खड़ा है। मान लिया हमने कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये बन गया आपका एक आदमी, ठीक है। जब आपकी ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो फॉर्मूला क्या होगा, इसमें आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है और वो होता है आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस मीन्स दूरी, इसलिए हमने यहाँ पे डी लिखा। स्पीड मीन्स चाल, इसलिए एस लिखा। और टाइम मीन्स समय, इसलिए यहाँ पे टी लिखा, ठीक है। तो एक यही फॉर्मूला है जो कि इन सवालों में यूज होता है, ठीक है, ऑलवेज। और एक बात याद रखना कि इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं होती है, कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इनकी कोई लंबाई नहीं होती है। इनकी कोई लंबाई नहीं होती है, पेड़, आदमी, पोल, खंबा। हालांकि इसकी हाइट तो होती है, ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और लंबाई की यहाँ जब भी बात हो तो आपको समझ लेना है कि किसकी बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि दूरी आपकी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, ठीक है। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ भी आपको लंबाई लिखी मिले समझ लेना है कि वो क्या है, एक प्रकार से दूरी है, ठीक है। तो यहाँ हमने मान ली कि ट्रेन की लंबाई एल है, एल मीटर, ठीक है। और इसकी कोई स्पीड भी होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसकी स्पीड क्या है, एस। और एस स्पीड से जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ये हमने यहाँ पे एरो लगाया है, किस तरफ जाएगी, इस तरफ, ठीक है। और इस आदमी को क्रॉस करेगी तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तब आपका फॉर्मूला बनेगा, दूरी क्या हो जाएगी, जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। ट्रेन की जो लंबाई है वही आपकी दूरी होगी, यानी कि एल। स्पीड क्या हो जाएगी, एस, ठीक है। एस मतलब कोई भी यहाँ स्पीड आपको दी जाएगी, जब सवाल आपको दिए जाएंगे तो उसमें आपको स्पीड भी दी जाएगी, ट्रेन की कोई लेंथ भी दी जाएगी, ठीक है। और आदमी की कोई लेंथ नहीं दी जाएगी, क्योंकि आदमी की कोई लेंथ होती ही नहीं है, ठीक है। इनकी क्या होती है, जीरो मान लेते हैं कि इनकी लंबाई जीरो है, ठीक है। और टाइम इसको जाने में कुछ टाइम भी लगेगा, तो टाइम आपका टाइम ही रहेगा। इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपका, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे हम।
सेकंड कंडीशन है हमारी, जब ट्रेन किसी पुल, ब्रिज, सुरंग, गुफा, प्लेटफॉर्म या फिर खड़ी गाड़ी यानी कि खड़ी ट्रेन को पार करे। ठीक है, जब आपकी ये वाली ट्रेन किसी इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करे यानी कि क्रॉस करे, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको इसमें समझना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस तरफ क्या है, इस तरफ एक पुल बना हुआ है। ठीक है, ये मान लिया हमने, इस तरफ एक पुल बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये एक पुल बना हुआ है या सुरंग मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, सुरंग। तो आपको इसमें क्या होगा कि इनकी लेंथ होती है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन सभी की लंबाई होती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि इन सभी ऑब्जेक्टों की क्या होती है, लंबाई होती है, क्योंकि पुल भी आपका कुछ लंबाई का होता है या ब्रिज होगा तो उसकी भी कोई ना कोई लंबाई होती है, लेंथ। ठीक है, लेंथ होती है ना एक। इसी प्रकार इन सभी की कोई ना कोई लेंथ होती है, तो उसको हम मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। हमने मान ली कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L2 है। ठीक है, क्या मान ली, L2। इसको मान लिया हमने कि ये आपकी जो ट्रेन है इसकी L1 है। ठीक है, अब जब आपकी कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि दूरी जो होगी वो आपकी, देखो एक तो इसकी लेंथ है, एक इसकी लेंथ है, तो दूरी ऑलवेज जुड़ती है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, दूरी हमेशा जुड़ती है। ठीक है, दूरी आपकी क्या होगी, हमेशा जोड़ी जाएगी। इस ट्रेन की दूरी और इस सुरंग की दूरी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी, L1 प्लस L2, ये होगी डिस्टेंस। और स्पीड क्या होगी, स्पीड तो देखो इसकी बस है, इनमें से किसी की तो स्पीड होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी भी देखो एक खड़ी गाड़ी है तो खड़ी गाड़ी की कोई स्पीड नहीं होगी, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होगी, सुरंग की भी कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है, इनकी कोई स्पीड होती नहीं है, तो स्पीड केवल ट्रेन की रहेगी। और टाइम भी इसी को लगेगा केवल। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और ऐसे सवालों में आपसे अधिकतर टाइम पूछा जाता है। ठीक है, कि इस रेलगाड़ी को इस सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगेगा बताइए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट। ठीक है, दोनों की लेंथ को जोड़ लेना है, स्पीड बन गई आपकी, सॉरी डिस्टेंस, और स्पीड तो केवल इसकी है, रेल की, अपनी भारतीय रेल की। ठीक है, और टाइम आपका एक ही रहता है। तो इस वाले फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंडीशन को, तीसरी कंडीशन है आपकी, जब ट्रेन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करे। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब ट्रेन के सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी स्पीड हो। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि वो मूव कर रहा हो, चल रहा हो। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया है एक आदमी खड़ा है। ठीक है, इसकी हमने मान ली कि इसकी स्पीड कितनी है, S2, और ट्रेन की स्पीड S1। ठीक है, तो इसमें आपकी दो कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। ठीक है, जिसमें या तो आपका, हमने मान लिया कि इस आदमी की स्पीड S2 है और इस ट्रेन की स्पीड S1 है और इसकी लेंथ L1 है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी दो कंडीशन बनेगी। एक तो ये आदमी इस ट्रेन की ओर आएगा। ठीक है, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में चलेगा, और एक ट्रेन की दिशा में चलेगा। दो कंडीशन बनेगी, एक तो या तो वो ट्रेन के पास में आएगा,
ट्रेन की विपरीत दिशा में या फिर ट्रेन से दूर जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रेन और आपका ये आदमी, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है, दोनों की एक दूसरे की साइड, तो क्या होगा, इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, जुड़ जाएगी। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में चलेंगे, यानी कि आगे आगे ट्रेन चल रही है या फिर मान लो आगे आगे आदमी चल रहा है, पीछे पीछे ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो आदमी को क्रॉस कर जाएगी कुछ समय बाद ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी स्पीड घट जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो लेंथ तो केवल इसकी है तो डिस्टेंस तो यही रहेगी, क्योंकि लेंथ एक ही है अपने पास। ठीक है, और स्पीड क्या होगी, हमने मान लिया कि इसी की तरफ आ रहा है, पहली कंडीशन, तो क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी और टाइम टाइम ही रहेगा। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है ये आदमी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपकी ट्रेन भी चल रही है। ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो जब एक ही दिशा में चलेंगे तब क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो घट जाएगी। लेंथ केवल यही है, ट्रेन की बस है, इसलिए लेंथ यही रहेगी, लंबाई। ठीक है, और स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, S1 माइनस S2, और टाइम टाइम ही रहेगा। इस तरह से एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो दो कंडीशन हो गई, यानी कि जब विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, जब विपरीत दिशा में चलेंगी एक दूसरे की तरफ तो जुड़ जाएंगी, और जब एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों, ठीक है, यानी कि एक इधर से ट्रेन जा रही है, इधर आदमी चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, इधर से जा रहा है आपका आदमी, इधर से ट्रेन, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसकी ये कंडीशन थी। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे हम। चौथी कंडीशन है हमारी, जब दो ट्रेन गतिमान हो। ठीक है, तो जब दो ट्रेन गतिमान होंगी, चल रही होंगी, तो दोनों की स्पीड होगी, दोनों की लेंथ भी होगी। ठीक है, एक ट्रेन तो ये बनी हमारी, दूसरी और बना देते हैं हम। तो दूसरी ट्रेन जैसे हमने इधर बनाई, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी दूसरी ट्रेन है। इस तरीके से ये आपकी दूसरी ट्रेन बन गई। ठीक है, ये आपकी क्या है, दूसरी ट्रेन, यानी कि इंडियन रेल। ठीक है, ये आपकी दूसरी ट्रेन है। जब दूसरी ट्रेन बनी है तो दूसरी ट्रेन की भी कोई ना कोई स्पीड होगी, तो हमने मान ली इसकी S2 स्पीड है, और दूसरी ट्रेन की कोई ना कोई लेंथ होगी। जिस प्रकार इस वाली ट्रेन की L1 है, तो इसकी हमने मान ली कि L2 है। ठीक है, लंबाई L2 मीटर की। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन बनेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेन कैसी हैं, गतिमान है। तो एक तो कंडीशन बनेगी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। और एक कंडीशन बनेगी कि एक ट्रेन आगे आगे चल रही है और एक उसके पीछे पीछे चल रही है। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी, तो दोनों कंडीशन को समझते हैं हम। तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, इसमें लेंथ क्या होगी, ऑलवेज जुड़ेगी, तो L1 प्लस L2। और स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होगी, जब मान लीजिए कि एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत दिशा में, तब क्या होगा, स्पीड इसकी क्या होगी, जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2। ठीक है, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। इस तरह से ये आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, इस चौथी कंडीशन के अंतर्गत ये मान लीजिए A मान लिया हमने इसको कि ये आपकी फर्स्ट है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसी में बनेगी, इसको हम B मान लेते हैं।
तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि लेंथ तो भाई जुड़ेगी ही जुड़ेगी, क्योंकि ऑलवेज जुड़ती है हमेशा, तो इसकी L1 प्लस L2 हो जाएगी। और स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे जब एक दूसरे की तरफ चल रही थी तो जुड़ेगी, और जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, मान लीजिए ये वाली ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में, तब क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, और टाइम ही रहेगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली क्या थी, जब विपरीत दिशा में चले, जब विपरीत दिशा में, ठीक है, और जब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, दोनों की स्पीड घट जाएगी। ठीक है, और जब एक दूसरे की अपोजिट टच चलेंगी तो क्या होगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये वाली कंडीशन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, और दोनों की लेंथ भी है, इसलिए लेंथ को भी हमने जोड़ा। लेंथ ऑलवेज जुड़ेगी और स्पीड घट सकती है, जुड़ सकती है, वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो आपको जोड़ना है स्पीड को, और जब एक ही दिशा में चलेंगी तो घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि जब एक ट्रेन पर बैठा व्यक्ति दूसरी ट्रेन को देख रहा हो। ठीक है, तो जैसे ये आपकी ट्रेन है और इस ट्रेन पर बैठा व्यक्ति इस ट्रेन को क्या कर रहा है, देख रहा है, जो किसी के अपोजिट डायरेक्शन में, वो सॉरी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, यानी कि ये आगे आगे और ये पीछे पीछे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, तो इसकी भी स्पीड है S1। इसकी स्पीड कितनी है, S1 इस वाले की, और इसकी स्पीड S2। ठीक है, तब क्या कंडीशन बनेगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, ये होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में वो क्या कहेगा कि एक ट्रेन पर बैठा व्यक्ति दूसरी ट्रेन को देख रहा है। ठीक है, तब उस ट्रेन को, इस वाली को, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तब आपको समझना है कि इसमें इस ट्रेन की कोई चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये व्यक्ति। ठीक है, तो हमें व्यक्ति से लेना देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी लेंथ हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ को हम नहीं लेंगे क्योंकि व्यक्ति की कोई लेंथ होती नहीं है, जबकि ट्रेन की सवाल में देगा, बट हमें इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 बराबर S1 माइनस S2, और ये आपका टाइम। ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही दिशा में, इसलिए चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं, इसलिए इनकी स्पीड को क्या किया हमने, घटा दिया। इसलिए इस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे। छठवीं कंडीशन है आपकी, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि इस वाली ट्रेन की लेंथ भी होगी, स्पीड भी होगी, और इस वाले प्लेटफॉर्म की क्या होगी, कोई ना कोई लेंथ आपको दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि L2। ठीक है, और इसकी स्पीड तो कोई होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्थिर होता है। ठीक है, और ये व्यक्ति भी उसी पे खड़ा है, तो मान लीजिए ये भी स्थिर होगा। पिछली कंडीशन में वो ट्रेन पर खड़ा था, ट्रेन मूव कर रही थी, इसलिए व्यक्ति भी मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों चीजें क्या है, स्थिर हैं, और मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये आदमी। ठीक है, तो जब आपका मेन ऑब्जेक्ट आदमी है तो आपको इसकी लेंथ नहीं लेना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की
लेंथ होती है, बट इसमें आपसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये आदमी की चर्चा हो रही है, तो आदमी को देखेंगे हम। आदमी की कोई लेंथ होती है तो आप कहोगे नहीं होती है। ठीक है, आदमी की कोई लेंथ होती है, नहीं होती है। ये हमने पहले ही बता दिया था आपको शुरुआत में ही कि आदमी, पेड़, पोल, ठीक है, इन सब की कोई लेंथ नहीं होती है। ठीक है, लेंथ मीन्स लंबाई, और लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा इसका आपका, देखिए लेंथ आप किसकी लेंगे, केवल इसकी तो ले नहीं सकते क्योंकि इसकी चर्चा इसकी हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। तो L1 लेंथ रहेगी, और स्पीड किसकी लेंगे, स्पीड इसकी लेंगे S1। इसकी कोई स्पीड होती है, नहीं होती है, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपका इस कंडीशन के लिए सबसे उचित फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान देना है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट हुज, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, अब तो आप पक्का इसके हैवी ड्राइवर बन गए होंगे। ठीक है, यदि आप हैवी ड्राइवर बन गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि हम हैवी ड्राइवर बन चुके हैं। ठीक है, और आज के बाद इन सवालों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, तो हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।